आप सभी को मैं के झा के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने ब्लड रिलेशन के बारे में आप लोगों को बताया था और मैं आशा करता हूं जो आप लोग प्रश्न को बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे घर पे सारे टाइप के क्वेश्चन को। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है, कहना है कि आप लोग जो भी चैप्टर हमसे पढ़ते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जहां भी कुछ भी आपको मिलता है कहीं भी ढूंढ कर उसको बना दिया जाइए। जब भी आप बनाइएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों के बीच एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी या लेस देन ग्रेटर देन। अब देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, लगभग सभी एग्जाम में आज देखने को मिलता है। इसकी औकात जो है, औकात कहे तो 2 से 5 मार्क्स तक का भी एग्जाम में आ सकता है ना। ये इसकी औकात मतलब क्या, इतने मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में 2 चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला चीज स्टेटमेंट और दूसरा चीज मिलेगा कंक्लूजन। इसको स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं और कंक्लूजन को निष्कर्ष कहते हैं। याद रहेगा, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये 2 चीज आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक आएगा कथन क्या होता है, तो कथन मतलब होता है कहना। जैसे नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि मैं जल्द से जल्द गरीबी मिटा दूंगा बिहार में या भी अन्य राज्य में जो गरीबी से जूझ रहे हैं जो राज्य, उस वहां पे मैं गरीबी को मिटा देंगे। मतलब क्या, उनका ये कहना है। कथन मतलब होता है कहना। ऐसे मेरा स्टेटमेंट है जो आप अगर ईमानदारी से पढ़िएगा, डेली पढ़िएगा, थोड़ा ही बहुत लेकिन डेली अगर पढ़िएगा, कॉन्स्टेंटली पढ़िएगा तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसका मतलब है मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है। अब ध्यान दीजिए, निष्कर्ष मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। किसी भी चीज का रिजल्ट क्या होगा, निष्कर्ष, अंतिम जो होगा वो रिजल्ट जिसको कहते हैं, अंतिम चीज किसी का वो क्या होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष जो होगा वो किसके आधार पे होगा, तो स्टेटमेंट के आधार पे होगा। हमेशा इसी से रिलेटेड होगा कंक्लूजन, है ना, जो इसके अंतर्गत दिया रहेगा। अब ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम हम आएंगे इसके अंतर्गत स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलेगा। इस चैप्टर के अंतर्गत अर्थात टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी या लेस देन ग्रेटर देन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं 2 लेटर के बीच, 2 व्यक्ति के बीच, है ना। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अर्थात यहां पे तुलनात्मक भाव उत्पन्न होता है इस चैप्टर में। तो कैसे तुलनात्मक भाव, कंपैरिजन का जो भाव होता है वो उत्पन्न होता है, किस तरह से, उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, मुख्य बातें। मुख्य बातें। अब ध्यान दीजिए, कुछ चीज मैं लिखने जा रहा हूं अभी जो आप लोग उससे अवगत हैं, पहले जानते हैं, फिर भी मैं जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं। इसका नाम क्या है, बड़ा। ये किसका सिंबल है, बड़ा का या ग्रेटर देन का, है ना। ये किसका है, छोटा का है, लेस देन का। ये किसका है, बड़ा या बराबर का, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये क्या है, छोटा या बराबर अर्थात लेस देन इक्वल टू का। ये तो पता है सबको, ये इक्वल टू का है। इतना सिंबल आप लोगों को सबको पता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जिसको आप बचपन से आज तक कहते आ रहे हैं बड़ा, ग्रेटर देन का सिंबल, आज मैं उसका नाम एक अलग दे देता हूं टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में।
इसका नाम आज मैं दे रहा हूं बॉस। अब बॉस क्यों नाम दिए हैं इसको हम आगे चल करके बताएंगे, बॉस के का क्या महत्व है, हमने ग्रेटर देन को ही बॉस क्यों बनाया, उस पर हम चर्चा आगे करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम कहेंगे बॉस किसका नाम दिए हैं, तो ग्रेटर देन का। किसका? ग्रेटर देन, मतलब जो बड़ा है उसका नाम हम दे दिए हैं बॉस। अब ध्यान दीजिएगा मैं अपने अध्यापन काल के दौरान हमने देखा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है किसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू में, या कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है बड़ा छोटा में, है ना, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूजन रहता है, कौन बड़ा कैसे लिखेंगे सिंबल, कहेंगे बड़ा लिखने के लिए बड़ा का सिंबल तो ऐसे लिख देंगे, है ना, उल्टा लिख देंगे, तो ये कंफ्यूजन होता है। कुछ लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को तो मैंने यहां तक भी देखा है आपको एक जगह जो मेल और फीमेल में कंफ्यूजन है बच्चा को, ये हकीकत में बता रहा हूं। एक लड़का फॉर्म भर रहा था ग्रुप डी का और उसको मेल है फीमेल कर दिया, हम बोले ये गलती कैसे, ये फीमेल क्यों कर दिया, बोला सर फॉर्म भरे थोड़ा देख लीजिए ना, जब फॉर्म देखे तो वो मार दिया है फीमेल। तो हम बोले अरे भाई तुम्हारा नाम है, नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका नाम, हम बोले ये तो मेल की जगह पे फीमेल क्यों कर दिया, तो सर मिस्टेक से हो गया। क्या कह रहा है, मिस्टेक से हो गया, तो हम तो समझ गए अरे भाई ये मिस्टेक उस्टेक नहीं है, आपको कंफ्यूजन है, ये क्यों नहीं कहते हैं। आज हम जिस समाज में रहते हैं बहुत लोगों को सच बोलने का साहस नहीं है उनके अंदर, जिसके अंदर जिस दिन सच बोलने का साहस आ जाएगा वो आदमी बहुत ही आगे चला जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा लाइफ में। इसलिए सच कहने का साहस अपने अंदर लाइए। और वो सच नहीं बताया लड़का, कहा जो हमको कंफ्यूजन है, हमको कंफ्यूजन नहीं है, अरे मिस्टेक हो गया। भाई मिस्टेक नहीं, आप नहीं जानते हो मेल फीमेल असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना, उसके बाद लेस देन लेस कौन है लेस देना, कौन है ग्रेटर देन का सिंबल, है ना। आज मैं उसको थोड़ा बताऊंगा, समझिएगा। लेस देना ग्रेटर देन, ये बड़ा का सिंबल होगा। अभी कैसे होगा, हमेशा के लिए मैं आपके माइंड में चाहूंगा ये सेट कर देना, कर दे। ये जो मैं ऐसे लिखा, ये दूरी और ये दूरी, ये डिस्टेंस जो है एक, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये इधर जिधर घुमा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, और ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या होगा, छोटा। अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों को। मैं उस समाज की बात कर रहा हूं जिस समाज में हम लोग पले बढ़े हैं, हम सभी लोग। आप देखे होंगे जो अमीर लोग होते हैं उनका कोई भी फेस्टिवल हो अच्छा से सेलिब्रेट कर पाते हैं, पैसा उनके पास किसी भी धन दौलत की या किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, खुल के जिंदगी को जीते हैं। उनके लिए यहां तक मैं ये भी देखा जो ठंडी हो या गर्मी, मौसम का भी प्रभाव उन पर ज्यादा नहीं होता है कंपैरिजन टू किसको, गरीब। वैसे गरीब, दूसरी तरफ हमारे समाज में एक वैसे गरीब हैं जिनको ठंड में भी बदन पे कपड़ा नहीं है, ठंड में भी बदन पे कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान तो दूर की बात है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं उस गरीब की बात कर रहा हूं। जब आप उस गरीब से पूछिएगा क्या हाल है आपका, कैसे हो बाबू, कैसे हैं आप, तो कहेंगे क्या कहें मालिक, ऐसे। खासकर मैं ठंड की बात कर रहा हूं, ऐसे खुद करके कहते हैं खुद से, अरे मैं हम मालिक सब बढ़िया है, ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा आदमी का बात कर रहा हूं, ये मतलब वो संकुचित रहते हैं, अपने आप को किए हुए सिक्योर रहते हैं, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे ये छोटा आदमी हो गया, छोटा आदमी, गरीब आदमी, पुअर लोग जो हमेशा छोटे रहते हैं, अपने आप को ऐसे ही सिमटे रहते हैं, खुद में अपने आप को ठंड में क्या कहते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता है तो खुद को सिमटे रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमीर लोग हमेशा पूछेगा क्या हाल है भैया, अरे बहुत बढ़िया है, अपना बताओ। हमेशा वो अपने आप को रहते हैं, क्या कहते हैं, अरे हमेशा खुले आसमान में हमेशा जिंदगी को जीते हैं। उनके लिए गर्मी है, एसी में कार से एसी वाला कार में जाना, रूम एसी, सब जगह एसी, उनको ज्यादा गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। उनको कभी इस चीज का एहसास नहीं होगा जो गर्मी क्या होता है, ठंड क्या होता है ना। तो मैं बताना
चाह रहा हूं आप लोग को ये जो यह कंफ्यूजन आपको कभी नहीं हो, ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। ये इधर तरफ ये जो जिधर बढ़ा ये क्या हुआ, बड़ा आदमी हो गया, रिच पर्सन है ना, रिच है ना, और ये क्या इधर हो गया छोटा हो गया। दूसरा तरफ असेंडिंग डिसेंडिंग की बात किया जाए, असेंडिंग और डिसेंडिंग में ए पहले हम लोग अल्फाबेट जब पढ़ाए थे तो ए और डी पहले ए होता है, ए आगे बढ़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच एस सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। मतलब इसलिए क्या हो गया, बढ़ते क्रम। और डी मतलब क्या, डी कहीं न कहीं निगेटिव का भाव देता है। हमने आपको जब पोजीशन याद करवाए थे आप लोगों को, तब हम बोले थे डी मतलब क्या, डुप्लीकेट कोई सामान बेचेगा उसका मुंह फोड़ देंगे, निगेटिव चीज है डी 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 डी। या कहते हैं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, ग्रुप डी का नौकरी। आज हमारे भाई लोग या कुछ लोग जो ग्रुप डी का नौकरी करते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं, डिजिग्नेशन नहीं बताते हैं, कहते हैं किसी में जॉब है बाबू आपका, रेलवे में है। अच्छा रेलवे में, भारत सरकार का, हाँ भारत सरकार में है। लेकिन लास्ट में जब पूरा पूछिएगा, पूरा चाहिएगा, जो अंदर तक जाए उनके अंदर तक, तब वो बताएंगे हाँ ग्रुप डी में है ना। तो ग्रुप डी कहीं ना कहीं निगेटिव है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। एगो चीज और, ए से पहले जो करिएगा, ए हमेशा आगे है ना, ये बढ़ रहा है हमेशा। और डी क्या घट भी सकता है, डी से पहले सी भी हो सकता है, डी से पहले बी भी हो सकता है, डी से पहले ए हो सकता है। अर्थात वो घटने योग्य है, वो घट सकता है, ए बढ़ने योग्य है। इसलिए असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम और डिसेंडिंग डी मतलब घटते हुए क्रम। ये समझ में आ गया होगा। मेल फीमेल क्लियर है। बड़ा आदमी हमेशा खुलेआम जिंदगी जीता है और छोटा आदमी हमेशा अपने आप को ऐसे ही संकुचित किए रहता है, हमेशा सिक्योर के रखता है ऐसे अपने आप को, है ना, एक चादर में, ठंड में, है ना। तो उस गरीब का बात मतलब छोटा हो गया, क्लियर हो गया। मैं आशा कर सकता हूं जो आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। ये बड़ा का चिन्ह जिसको हमने बॉस दिया, ये छोटा है ना, ये बड़ा या बराबर है, ये छोटा या बराबर है, ये बराबर है। इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आप लोगों को बिना देर किए हुए आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं। क्वेश्चन किस तरह के इस चैप्टर के अंतर्गत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको मिटा दें। बॉस किसका नाम दिए हैं, ग्रेटर देन का, बड़ा का नाम क्या दिए हैं, बॉस। वैसे भी कहता है बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना। बड़ा आदमी ही ना बॉस कहलाएगा जी, गरीब आदमी बॉस क्या कहलाएगा, है ना। बॉस क्या कहलाएगा, वो तो समझो गरीब आदमी है, क्या कहलाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसके अंतर्गत रहता है, स्टेटमेंट लिख दिए शॉर्टकट में एसटी। स्टेटमेंट है कंक्लूजन है, समझिएगा था गौर से। पहला कंक्लूजन है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है ए बड़ा या बराबर बी बड़ा या बराबर सी बड़ा है डी से, डी छोटा है ई से, ई बड़ा है एफ से, एफ बड़ा है एस से। ये आपका स्टेटमेंट है। इससे बड़ा भी स्टेटमेंट हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत 3 टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं अक्सर। हम पहला टाइप पर आज डिस्कस करने वाले हैं, फिर अगले क्लास में अगले टाइप पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है कंक्लूजन है ए बड़ा है एस से, ए बड़ा है डी से, सी बड़ा है ई से। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन का ये प्रारूप है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता था उस टाइम नोट्स लिखवाया करता था
चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद क्वेश्चन पे बताते थे फिर बनवाते थे बच्चों से। अब यहाँ पे भी वही हम काम करेंगे। प्रयास मेरा यही रहेगा जो ऑफलाइन जो मेरा क्लास था ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा अंतर न हो, ताकि गरीब से गरीब बच्चा सीख सके घर बैठे। ध्यान दीजिएगा, ये सब स्टेटमेंट आपने देख लिया, ये देख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता क्या है, अगर पूछा गया ए का एच से तो बच्चा क्या करता है, पूरा देखा, यहां से ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी डी ऐसे करके यहां तक देखेगा, यहां से यहां पूरा एक एक करके पढ़ के देखेगा। अर्थात मतलब जैसे दूसरे तरफ कह सकते हैं, जैसे अगर हम पूछ दिए रामायण में सीता कौन थी राम जी के, तो डैड पत्नी आंसर नहीं बता करके पूरा रामायण शुरू से अंत तक देख करके बता देना, बताते हैं बच्चे। ठीक उसी प्रकार अगर पूछ दिया ए का एस से तो पूरा देखते हैं रामायण। पूरा रामायण नहीं देखना है, 90 के 100 के स्पीड में ऐसे देखे क्वेश्चन को, ऐसे बना दिए। कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को, तो ध्यान दीजिए सब लोग। अब मतलब क्या, अगर रामायण में कह दिया सीता राम की कौन है तो पत्नी, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। अर्थात अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, कितना भी बड़ा स्टेटमेंट क्यों ना हो, अगर आपको कंक्लूजन पूछा जाएगा तो चुटकी में कैसे आप आंसर बता पाएंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो अक्षरों के बीच में संबंध, रिलेशन केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा। याद रहेगा, क्या याद रहेगा, दो लेटर, दो अक्षर या दो व्यक्ति के बीच में हम लोग संबंध केवल तभी बनाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत जब दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन हो, है ना। अब सेम डायरेक्शन याद रखिएगा, 100 से सेम डायरेक्शन और 100 से संबंध, 100 से सेम डायरेक्शन और 100 से संबंध। अब देखिए संबंध कैसे बनेगा और कहां नहीं बनेगा, कहां बनेगा कहां नहीं बनेगा। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे मन में एक प्रश्न आ रहा होगा आप लोगों को, सेम डायरेक्शन का अर्थ क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का अर्थ समझिएगा, अर्थ एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो से है। ध्यान दीजिएगा बाबू, सेम डायरेक्शन का अर्थ क्या हुआ, एक ही दिशा में घुमा होना चाहिए। तो क्या घुमा होना चाहिए एक ही दिशा में, सिंबल, प्रतीक। कौन प्रतीक, जो चारों पांचों आपको बताए थे। कैसे, एक ही दिशा में अर्थ समझिए, जैसे, अर्थात या जैसे समझ लीजिए, जैसे, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, ऐसे ही एक दिशा घुमा है कि नहीं घुमा है, ऑब्लिक मतलब या ऐसे हो, मतलब एक ही तरफ से घुमा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए, हमने कहा जब दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन हो, क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, तब संबंध बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब सेम डायरेक्शन हो दो अक्षरों के बीच में, अब बीच में अगर हमारा ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाए, बड़ा का चिन्ह आ जाए, जिसका नाम हमने क्या दिया, बॉस। क्या नाम दिया, बॉस। तो बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी। अब बॉस केवल तभी काम करेगा जब सेम डायरेक्शन हो किन्हीं भी दो अक्षरों के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को जब क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी समझिएगा, एक ही चीज ध्यान रखना है, जो दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। अब ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल हम आप लोग को बताना चाहेंगे।
जैसे आप देखते होंगे क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं एक डायरेक्शन में बैठे रहते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज, है ना, एक ही डायरेक्शन में बैठे रहते हैं, है ना, सबका डायरेक्शन एक ही है। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, बच्चों लोग को भी बच्चों के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना, इसलिए हमारा उनका संबंध नहीं है, हम में और उनमें अंतर है। जो मैं एक शिक्षक हूं और वो हमारा विद्यार्थी है, बच्चा है ना, तो यही ये अंतर है, डायरेक्शन चेंज है। मतलब जब ये संबंध, लेकिन वही स्टूडेंट के बीच में कहेंगे कैसा संबंध है, तो सहपाठी का, है ना, एक साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, बैचमेट्स हैं, है ना, दोनों संबंध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब दूसरा एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब आप देखते हुए किसी पार्टी फंक्शन में जाते होंगे या कॉलेज में जाते होंगे, तो दो रंगदार आदमी, बदमाश आदमी या घमंडी स्टाइलिश आदमी क्या करते हैं, जब कॉलेज में एंट्री करते हैं, अब एक दूसरा तरफ कोई और आ जाता है, उतना ही स्टाइलिश, उतना ही मॉडर्न समझिए, उतना ही बदमाश समझ लीजिए, तो दोनों को आपस में नहीं मेल खाता है। वो हमेशा दो अलग गुट रहता है, वो फलानमा का गुट, वो चिलनमा का गुट, हमें कभी भी दोनों का संबंध नहीं बनता है। दो स्टाइलिश हो या दो रंगदार हो, दो बदमाश हो, वो अलग अलग रहते हैं। और एक कहावत भी आप लोगों को पता है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, रहेगा तो लड़ाई होगा आपस में, इसलिए संबंध नहीं बनता है जब डायरेक्शन क्या हो, अलग हो। ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, जब संबंध अलग होगा, जब डायरेक्शन अलग होगा तो संबंध नहीं बनेगा। अब समझिए, हम डायरेक्ट आप लोग को ले चलते हैं प्रश्न की ओर, कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले है ए, सबसे पहले देखिए, ए बड़ा है एच से, ए बड़ा है किससे, एच से। अब ए कहां है बाबू, यहां, एच कहां है, यहां है, कोई दिक्कत, ए यहां और एच यहां, अलग अलग छोर पे है। हमको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, देख रहे हैं यहां सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, यहां पलटी मार दिया, तो जब ये पलटी गया उसके बाद जितना भी है सब संबंध खत्म, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो याद रहेगा संबंध कहां बनेगा भाई, तो जहां तक सेम डायरेक्शन। देखो अभिषेकवा, भोलवा, चंदनमा, ये सब क्या है, अपने डायरेक्शन में है। और धीरजवा दोनों का ज्वाइंटिंग थी है, देखो दोनों को ले रहा है, इधर इलवा हो गया, अफुआ, फिरजवा, ये सब हो गया, है ना। अब देखिए अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। दूसरा तरफ समझिए, जब सेम डायरेक्शन नहीं होगा, जब सेम मानसिकता नहीं होगा लोगों के बीच कुछ कर गुजरने का, तब तक आपस में मेल नहीं बैठेगा, इसलिए संबंध नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने क्या सीखा, जो बाबू जब दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन होगा और बीच में अगर बॉस आ जाए तो बॉस को प्राथमिकता दिया जाएगा। कैसे, इसको समझिए। पहले हम प्रश्न को, इसको, ये पहला कंक्लूजन गलत क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको पता हो गया। ए और एच, फिर से समझिए, ए यहां है, एच यहां है। ए, जैसा कि इस प्रश्न के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, यह स्टेटमेंट जो है इसमें यहां तक डायरेक्शन सेम है, यहां उलट गया है, पलटी मार दिया है, इसलिए क्या होगा, ए और एच के बीच में संबंध नहीं बनेगा, इसलिए इसको आंख बंद करके गलत कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है क्या से, डी से। अब ध्यान दीजिएगा, ए और डी के बीच में क्या है बाबू, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है ना। तो सेम डायरेक्शन अगर हम बताए थे बाबू, जब सेम डायरेक्शन हो और बीच में बॉस आ जाए तो आंख बंद करके बॉस को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आंख बंद करके ए बड़ा है डी से, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए बड़ा है किससे, डी से, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बॉस को थोड़ा हम डिफाइन करना चाहेंगे यहाँ पे। बॉस को समझिए, जब किसी भी कंपनी का मालिक, जो जिसको हम लोग बॉस कहते हैं, वो कुछ भी कहते हैं, उनको हम लोग को वो बात उनका मानना पड़ता है। मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा माना जाता है। तो बॉस का बॉसगिरी कब चलेगा, कंपनी तक ना। सपोज दैट वो बॉस कहीं जा रहा है घूमने के लिए कहीं पे, और कहीं पे गाड़ी रिजर्व किया उन्होंने, और जब उन्होंने
वो पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पे, वहां पहुंच गए। और जब पैसा मांगने लगा वहां उसका गाड़ी का ड्राइवर, तो कहे कि हम अरे पहचानता नहीं है, मैं उस कंपनी का बॉस हूँ, वहां जो कंपनी है स्थापित, मैं उस कंपनी का बॉस हूँ, मेरे अंदर में इतना काम एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ऑटो वाला या हो या कोई भी हो गाड़ी वाला, वो यही जवाब देगा, आप बॉस हैं या ट्रक, अपने घरे हैं, हमारा पैसा दीजिए, नहीं तो यहीं बॉस स्कूटर ट्रक सब बना देंगे यहीं पे, वो बोलेगा। तो बाबू जिस प्रकार, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इस एग्जांपल को, जिस प्रकार एक बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए एक कंपनी का होना जरूरी है, एक स्थान का होना जरूरी है, एक निश्चित स्थान निश्चित कंपनी का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में भी बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए दो अक्षरों के बीच में, अर्थात उन दो अक्षरों के बीच में जिनके बीच में संबंध पूछा जा रहा है, बीच में सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तभी बॉस काम करेगा। बॉस जिस प्रकार एक कंपनी का मालिक का बॉसगिरी चलने के लिए एक कंपनी का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में भी बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए सेम डायरेक्शन का होना जरूरी है। अगर सेम डायरेक्शन का होना नहीं जरूरी होता तो ये सब सही हो जाता, क्योंकि बीच में तो बॉस आया ही है यहाँ पे है ना, तब तो ये भी सही हो जाता, पहला नंबर भी ये हमारा सही हो जाता। लेकिन पहला सही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां ए और एच के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं है। सेम डायरेक्शन मतलब क्या? पूरा सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना तक सेम हुआ फिर गलत। आप ऐसा नहीं, ईमानदार मतलब क्या हमेशा ईमानदारी से कोई काम करिए, ऐसा नहीं जो कुछ ही काम ईमानदारी से करिए। पूरा सेम मतलब क्या? पूरा सेम, है ना। मानव रक्त का रंग लाल होता है, कहीं का मानव का रक्त लाल ही होगा ना। दूध का रंग उजला होता है तो सब जगह ना, कोई फिश निश्चित जगह नहीं ना वहीं पे सिर्फ लाल होगा या उजला होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेम डायरेक्शन मतलब क्या? वहां तक दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन होना चाहिए जहां तक हमको संबंध पूछा जा रहा है, अर्थात जिन दो अक्षरों के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो ध्यान रहेगा, ए बड़ा है डी से, ये सही इसलिए हो गया क्योंकि सर ए और डी के बीच में हम जैसा देख पा रहे हैं, ए और डी के बीच में सेम डायरेक्शन है और बीच में बॉस है, इसलिए आंख बंद करके बॉस को प्राथमिकता देते हुए इसको सही कर दिए। तीसरा कंक्लूजन समझिएगा, सी बड़ा है ई से, सी बड़ा है ई से क्या होगा बाबू? सी यहां है, ई यहां है। ये अपने, इसको समझिए, ये अपने घमंड में चूर है, ये अपने घमंड में चूर है। ध्यान दीजिएगा, दो जब स्टाइलिश, दो बदमाश एक होंगे तो वो अपने स्टाइल में चूर है, वो अपने स्टाइल में चूर है। कभी एक साथ नहीं बैठेंगे पार्टी फंक्शन में, कॉलेज में, दफ्तर में, कहीं भी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जब ये सेम डायरेक्शन नहीं होगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगा संबंध नहीं बनेगा, सेम डायरेक्शन नहीं होगा संबंध नहीं बनेगा। संबंध बनने के लिए सेम डायरेक्शन होना चाहिए, हम सब में एकता होना चाहिए, तभी भारत का विकास होगा। एकता मतलब क्या? एक मानसिकता। सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगला कंक्लूजन है, सी बड़ा है ई से, सी बड़ा है ई से, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया ना, क्योंकि अपने घमंड में चूरी, अपने घमंड में चूर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष दो सत्य है या केवल निष्कर्ष दो निहित है या तर्क संगत है या अनुसरण करता है, ये सब चीज एक ही बात है ना। ये दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन दे रहे हैं, आर बड़ा है जे से, जे बड़ा है के से, के बराबर टी, डब्लू आई एन, आर जे के टी डब्लू आई और एन। रिपीट नहीं ना है, चलिए नहीं। अब पहला कंक्लूजन है, आर बड़ा है एन से, दूसरा है जे बड़ा है टी से, तीसरा है के बड़ा है एन से। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, पढ़ने का
डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कंक्लूजन पर। आर बड़ा है एन से, आर यहाँ है और एन यहाँ है, इस छोर पर वो दूसरे छोर पे है। लेकिन हमको पूरा देखना है क्या? रामायण पूरा देख के बताएंगे जो सीता कौन है राम की? नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, एक सरसरी निगाह से एक बार पूरा देख लिए, यहां तक ये सेम डायरेक्शन है, यहां पलटी मारा और इधर जितना पलटी मारा सब गया, कहानी खत्म, रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरा देखिए, दूसरा जे बड़ा है टी से, जे बड़ा है टी से। अब देखिए जे यहां है, टी यहां है, जे यहां और टी यहां, जे बड़ा है टी से ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, जे और टी के बीच में सेम डायरेक्शन है और उन दोनों के अक्षर के बीच में बॉस है, तो बॉस को प्राथमिकता दिया जाएगा, इसलिए सही हो गया जे बड़ा है टी से। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, के बड़ा है एन से, के बड़ा है एन से, देखिएगा ऐसे ऐसे सेम है ना, यहाँ पे है ना, ये अपने घमंड में है, ये सब इधर अपने घमंड में है, ये भी कहानी खत्म, रिलेशन नहीं बनेगा। जब ये अपने अपने घमंड में चूर तो एक साथ बैठेंगे नहीं ना, तो नहीं बैठेंगे तो यहां भी संबंध नहीं बनेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष दो सत्य है, या अनुसरण करता है या निहित है। कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, समझ लीजिए इसको एक बार बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोगों ने आज क्या सीखा? दो अक्षर के बीच में सेम डायरेक्शन होगा, संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। एक बार समझ लीजिए फिर से। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का प्रश्न बनाते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो अक्षरों के बीच में संबंध, रिलेशन केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में क्या होगा? सेम डायरेक्शन होगा। जब सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और जब सेम डायरेक्शन हो और बीच में क्या आ जाए? बॉस आ जाए, ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाए, बड़ा का चिन्ह आ जाए, तो बड़ा को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोगों के बीच, क्या जिस प्रकार एक कंपनी का बॉसगिरी चलने के लिए एक कंपनी का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में भी बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए दोनों अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन का होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कंपनी इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन, एक कंपनी इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन, मतलब जिस तरह से वहां कंपनी, यहां सेम डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जब सेम डायरेक्शन होगा संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं, उसको बना दीजिएगा, फिर आप लोगों को हम आगे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, तब जब तक बोर्ड साफ करने बोलिए। सेम डायरेक्शन होगा संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दो अक्षर के बीच में संबंध कब बनेगा? जब सेम डायरेक्शन हो। जब सेम डायरेक्शन नहीं होगा, संबंध नहीं बनेगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, PRI स्टेटमेंट है, पहला कंक्लूजन है P बड़ा है S से, दूसरा कंक्लूजन है R बड़ा है W से, तीसरा कंक्लूजन है R बड़ा है K से। ध्यान दीजिएगा, बनाइए इसको दिमाग में आराम से। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। देखिए एक बार इसको क्या करना है, सरसरी निगाह से देख लेना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये सब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना है पूरा स्टेटमेंट। समझिए यहाँ पे P बड़ा है S से, P बड़ा है
एस से, तो P यहाँ है और S यहाँ है। मैं पूछता हूं, देखते हैं तो P और S के बीच में यहाँ क्या है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है कि नहीं है, देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन है ना P और S के बीच में, सेम डायरेक्शन है। तो P बड़ा है S से, ये सही होगा कि गलत होगा? अरे भाई जब सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि बीच में बॉस है, बीच में बॉस है, बीच में बॉस है। अरे भाई एक भी बॉस कहीं भी आ जाए हमको सही कर देना है, कब, जब सेम डायरेक्शन होगा तब। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन अगर नहीं होगा तो यहां संबंध नहीं बनेगा। तो जब संबंध नहीं बनेगा तो बड़ा छोटा क्या करेंगे, बॉस और ट्रक क्या करेंगे, याद रखिएगा। अब P बड़ा है S से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से समझ लीजिए। P बड़ा है बराबर R बड़ा है I से, I बड़ा है बराबर K बड़ा है W से, और W बड़ा है S से। यहां पूछा P और S के बीच में, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस स्टेटमेंट में P और S के बीच में सेम, मतलब समझ रहे हैं, आंख बना देते हैं, लीजिए ना, समझिए जैसे भी समझना है, लेकिन समझ जाइए। देख रहे हैं एक ही तरफ घुमा है, ये आंख दे दिए हैं, है ना, एक ही तरफ सब घुमा है कि नहीं घुमा है। तो जब ये बाबू सेम डायरेक्शन हो गया, बीच में बॉस आए, तीन बॉस है, एको को बॉस आएगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए बॉस आ गया, इसलिए P बड़ा है S से, ये क्या हो जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, नहीं ना। आगे चलते हैं हम लोग। R बड़ा है W से, R बड़ा है W से, R बड़ा है W से, R यहाँ है, W यहाँ है, दोनों के बीच में सेम डायरेक्शन है। अब बीच में क्या है, बॉस है, इसलिए ये भी क्या हो गया, सही हो गया। आगे है R बड़ा है K से, ये क्या हो गया, ये भी R यहाँ K यहाँ, बीच में क्या है, सेम डायरेक्शन है, बीच में बॉस है, ये भी क्या हो गया, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष सत्य हैं, सभी निष्कर्ष सत्य है या अनुसरण करते हैं, है ना, या तर्क संगत है या निहित है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी निष्कर्ष क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही, आज मैं इसका परिचय दिया, किसका, टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी का, जो इनका नेचर क्या है, इसके अंतर्गत प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, उस पर आज हम लोग चर्चा किए। मैं आशा करता हूं जो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग उसके काबिल बन गए होंगे, जो अपने समाज में जो भी लोग होंगे उनको बता पा रहे होंगे, जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे। हमने कहा था कुछ भी पढ़ो आप मेरे से, प्लीज उसको किसी को बता दो, तब मैं समझूंगा मेरा पढ़ाई का कोई सार्थक हुआ, मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। मैं तब समझूंगा जब आप किसी गरीब को, वैसे गरीब को बताने का काम करेंगे जो आज भी किसके अभाव में वंचित है, पैसा के अभाव में, पढ़ाई से, एजुकेशन से वंचित है। वंचित तो बहुत चीजों से है, लेकिन एजुकेशन ऐसा चीज है जो उनके अंदर अगर चला जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, ऑलरेडी उनके पास आ जाएगा। इसलिए एजुकेशन उनको दें, ये एक लाइट है, प्रकाश की भांति है ना, बस प्रवेश करने की आवश्यकता है। जिसके अंदर प्रवेश कर गया वो बहुत बड़ा विद्वान है, महान है संसार में, है ना, चाहे कोई भी आदमी हो। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज क्या आप लोगों ने सीखा, जो टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी के अंतर्गत दो अक्षरों के बीच में संबंध केवल तभी बनेगा जब उन दो अक्षरों के बीच में सेम डायरेक्शन होगा। क्या होगा भाई, सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन होगा तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन सेम डायरेक्शन में एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो बीच में अगर बॉस आ जाए, ग्रेटर देन का चिन्ह आ जाए, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। लेकिन ध्यान रखना है, जिस प्रकार मैंने जो एग्जांपल दिया, बॉस का बॉसगिरी ऑटो वाले के पास, गाड़ी वाले के पास नहीं चला, बॉस का बॉसगिरी कहाँ चलता है, उस कंपनी में। तो स्पष्ट है, जिस तरह से बॉस का बॉसगिरी चलने के लिए कंपनी का होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी में भी सेम डायरेक्शन का होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में क्या, एक कंपनी बराबर है किसके, सेम डायरेक्शन के। एक कंपनी इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन इन टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी।
कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? तो आप लोग को मैं आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न जहां जहां बनेगा मिलेगा आपको, आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम आप लोगों को फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आगे का क्लास चैप्टर अगले टाइप को लेकर के मिलेंगे, इस पर और डिस्कस करेंगे। और आज थोड़ा सा भी अगर समझ में आया होगा, इसका आज तो मैंने इंट्रो दिया, 10% भी समझ में आया ना आज, तो अगला क्लास जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो 1 0 और दे दूंगा, तो 1 लड्डू और दे दूंगा तो 100% हो जाएगा ना। 1 लड्डू और दे देंगे क्या, वो 100% हो जाएगा। तो अभी 1 ही लड्डू खाइए, अगले क्लास में दूसरा लड्डू आप लोगों को मैं खिलाने का काम करूंगा। आप लोगों से मैं यही विदा लेना चाहूंगा। ईमानदारी से पढ़िए, अपना प्यार हमें दीजिए और हमारे चैनल को गरीब तक पहुंचाइए। और आप लोग में से अगर कोई हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। आप उसको वीडियो को देखेंगे, ईमानदारी से पढ़िएगा। और आप लोग अपने लिए भी अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो प्लीज आप अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए पढ़िए, क्योंकि बहुत ऐसा सपना हर मां बाप का होता है जो अधूरा रह जाता है। और उस सपना को हर एक माता पिता अपने बच्चों के माध्यम से वो फलीभूत होना चाहता है, वो उसको देखना चाहता है। हमसे जो नहीं हो पाया, अधूरा रह गया जो हमारा सपना, उसको मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, अगर हमारा बच्चा भी अगर उसको पूरा करता है तो उसको मैं अपना ही सपना समझता हूं। इसलिए मैं बहुत आनंदित होऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज आप अपने लिए अगर नहीं मन करे कभी पढ़ने के लिए तो मत पढ़िए, लेकिन अपने माता पिता के लिए हमेशा पढ़ते रहिए। उनके सपने को हमेशा अपना सपना मान करके दिन रात एक करके मेहनत करिए। और हमारे चैनल को इतना प्यार दीजिए ताकि मैं अपना पहुंच उस गरीब तक पहुंच पाऊं उस गरीब तक जो इस संसार में, हमारे समाज में, जिस समाज में हम लोग जीते मरते हैं, जीते जागते हैं और पढ़ते बढ़ते हैं, उस समाज के अंतिम पायदान पे, जो अंतिम हाशिए पे जो हमारा बच्चा बैठा है, जो गरीब बैठा है, उस तक हमारा आवाज, हमारा जो भी है पहुंचाने का काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रणाम। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।